हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना या फिर बौद्धिक विकास। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या फिर व्यवहार का अध्ययन। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, वही दर्शन, अवलोकन या फिर प्रयोगीकरण। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्दर्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मनोविज्ञान प्रयोगशाला, जो मनोविज्ञानशाला है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इलाहाबाद प्रयागराज में है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तित समझने लगता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन को सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषणात्मक, तुलनात्मक, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकीय विधि। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विकासीय विधि। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेता प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, कक्षा से चला जाए, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर दे। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्न में से कौन सी वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक या फिर मानसिक विकास। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शारीरिक विकास। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछ रहा, ध्यान रखना। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, शिक्षा का एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, तटस्थता की भावना को। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सहयोग की भावना को। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, मनोचित्रण का संदर्भ है अंतर्ग्रहता को बढ़ाने की एक तकनीक है, जोखिम भरे कार्य करने के लिए कर्म योजना है, मन का चित्र खींचना है, मन के कार्य का अन्वेषण करना है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मन के कार्य का अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक, गेस्टलावादी मनोवैज्ञानिक, हेगार्टी, स्किनर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, किसी बालक के मानसिक रूप से स्वस्थ होने का कारण है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, आस पास पड़ोस का वातावरण, उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु क्या महत्वपूर्ण है? प्रशंसा, दंड, पुरस्कार, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आदर्श रूप से बर्ताव कर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्यालय एवं मीडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, ऑडिटोरियम में। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार सामाजिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलिनकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक संचरण। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से या फिर सामाजिक विकास से। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नैतिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है
बालक का विद्यालय न जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न करना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक तक एक ही कक्षा में रहना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्व्यक्त कौशल, अंतर्व्यक्ति संबंध। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सृजनात्मकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, बच्चे की बुद्धि लब्ध जो IQ है 19 से 110 के मध्य, वह है समान बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है? प्रतिभाशाली चिंतन, वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रजनात्मक उपागम, लैंगिक पूर्वग्रह। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों में, जन्मजात प्राकृतिक होता है, केवल कलाकारों में। यहाँ पे 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? साक्षात्कार, अवलोकन, निर्धारण मापनी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।